यही दे दो मैं। वाहिगुरु साहिब जी। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नामे आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिन्ना लए छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवै पाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवै पाए। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जाहरा जहूर, सर्ब कलां भरपूर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर 8वें पातशाह बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब के संबंध विच बड़े अदब ते सत्कार सहित हाजरियां भर रही गुरु की साजी निवाजी साध संगत वड्डे भागां वाले हाँ। गुरु बाबे दियां बाबाणियां कहानियां सानू पुत्रां तो सुपुत्र बनाउंदियां ने। सो पुत्र तो सुपुत्र बनने वास्ते असीं गुरु का इतिहास गुरु की बाणी नू बड़े प्यार सत्कार सहित सरवण करते हाँ। लंबे समय तो आप जुड़ के सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हजूरी रागी जथियां पासों कीर्तन सरवण कर रहे सी। सूझवान प्रबंधक वीरां वल्लों बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक आओ कुछ समा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र इतिहास गुरबाणी की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। कोशिश करियो कि तमाम दुनियावी फुरनियां नूं पासे रख के कुछ समय लई धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी विच अपनी सुरत नूं जोड़िए। सारी संगत अदब ते सत्कार सहित अपनी ते दास की हाजरी इस महान पवित्र स्थान ते लवाउंदियां सतगुरु की बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। इक्के बार कहन ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10 गुरुआं विचों 2 गुरु साहिबान गुरु हरराय साहब ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हां दा पावन प्रकाश श्री कीरतपुर साहब की धरती ते होया। वैसे साध संगत मैं आम करके कई बार बेनती करता हाँ कि 10 गुरु साहिबान दे विचों 4 गुरु साहिबान का प्रकाश अमृतसर जिले का है, जिहदे विच धन गुरु अमरदास महाराज पिंड बासर के जिला अमृतसर, धन गुरु अर्जन देव महाराज श्री गोइंदवाल साहब की धरती अजकल तरनतारन ने पहला अमृतसर जिला सी। 6वें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु की वडाली जिला अमृतसर ते 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु के महल श्री अमृतसर साहब की धरती ते महाराज का आगमन होंदा है। ते 5वें भाव धन गुरु नानक साहब महाराज जो पहले सतगुरु ने उन्हां दा पिता पुरखी नगर भी जिला अमृतसर दे विच सी, जिन्हों अजकल डेरा साहब गुरुद्वारे के नाम नाल जानिया जाता है। ते पहला नाम उहदा पट्ठे विंडपुर सी। खैर मैं बेनती करा भी साडे माझे की धरती ते जिथों मैं आया हाँ
अज भी उत्थे प्रकाश पुरब नूं लैके तां ये बातां चलदियां ही ने, पर जदों किते महाराज साहब जी दे ज्योति जोत की गल चलदी तो एक बड़ी विलखण गल उभर के सामने आउंदी है कि दो गुरु साहब रावी दे कंढे ते ज्योति जोत समाउंदे ने, दो सतगुरु साहब ब्यास की धरती ते, दो गुरु साहब सतलुज की धरती ते, दो गुरु साहब यमुना की धरती ते, एक हजूर साहब ते एक खडूर साहब। इनू मैं थोड़ा जिहा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की गल शुरू करन तो पहला आप जी नाल थोड़ा जिहा साझा करना चाहुंदा हाँ कि धन गुरु नानक साहब महाराज और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ये रावी दे कंढे ते महाराज साहब जी ज्योति जोत समाए हैं। फिर इस तरह धन गुरु अमरदास महाराज ते गुरु रामदास महाराज श्री गोइंदवाल साहब की धरती ब्यास दरिया के कंढे ते ज्योति जोत समाए हैं। और साध संगत जी इस तरीके नाल धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते गुरु हरराय साहब महाराज ये सतलुज के कंढे ते ज्योति जोत समाए हैं। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ये दिल्ली की धरती ते यमुना के कंढे ते महाराज साहब जी ज्योति जोत समाउंदे हैं। और एक हजूर ते एक खडूर भाव गुरु अंगद साहब महाराज खडूर साहब की धरती ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो हजूर साहब अबचल नगर नदेड़ की धरती ते ज्योति जोत समाउंदे ने। खैर साडे गुरु साहिबाना ने जिहड़े पूरने पाए वो अपने आप दे विच एक बहुत विलखण गल है। जदों कोई दुनिया का दार्शनिक मनुख धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की आयु वाल वेखेगा, उन्हां दी छोटी अवस्था वाल वेखेगा ते वो सिख तवारीख नूं पढ़ के अपने आप च हैरान हो जाएगा कि एडी छोटी उम्र में भी गुरता गद्दी मिल जाती रही। साध संगत एक विद्वान बड़ा प्यारा लिखता है, वो कहता हीरा वेखण नूं बड़ा छोटा लगता है, पर याद रखना साध संगत जदों ओदी जिहड़ी कीमत पैंदी है बाजार दे अंदर ते दुनिया अछ अछ कर उठदी है। वड्डे वड्डे पत्थर संसार ते अणगिणत हन, पर याद रखना हीरा है छोटा, पर उस छोटे हीरे की जिहड़ी कीमत है वो सुन के दुनिया के लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे ईरान का एक बहुत वड्डा विद्वान शेख शादी होया है, वो कहता है कि जिहड़ी बजुर्गी है ये बजुर्गी लियाकत दे करके है, ये बजुर्गी कदे भी उम्र करके नहीं मिलती। यही कारण है कि धन गुरु हरराय साहब महाराज वेखो साहब सच्चे पातशाह जी 1630 विच गुरु हरराय साहब महाराज का प्रकाश हुंदा है। 1661 दे विच 31 साल की उम्र च गुरु हरकृष्ण साहब जी के पिता धन गुरु हरराय साहब महाराज ज्योति जोत समाउंदे हैं। पर इत्थे याद रखना कि जे 1630 का महाराज साहब का प्रकाश है तो 1646 विच धन गुरु हरराय साहब के घर विच पहला साहिबजादा जन्म लैंदा है जिहदा नाम बाबा राम राय है। तो उदों गुरु हरराय साहब की उम्र 16 साल सी, भाव 16 साल की उम्र विच धन गुरु हरराय साहब महाराज बाप बनते हैं तो पहला पुत्र राम राय पैदा होता है। राम राय का जन्म 1646 का है तो धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां दा पावन प्रकाश श्री कीरतपुर साहब की धरती अजकल गुरुद्वारा शीश महल साहब उसे पावन पवित्र धरती ते 1656 ईस्वी नूं हुंदा है। इहदा मतलब कि बाबा राम राय वड्डे भरा ने ते धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज तो 10 साल वड्डे हैं, पर दोवां दे सुभाव विच जमीन ते आसमान का फर्क है। दोहां दी विचार विच जमीन ते आसमान का फर्क है, क्योंकि दृष्टि आपो अपनी हाँ गुरु कृपा करे ते बंदे दी दृष्टि बदल सकती है। एक विद्वान ने बड़ा प्यारा लिखा है, वो कहता दुनिया के लोगों डॉक्टर बंदे दियां अखां बदल सकते ने पर ओदी वेखण दी दृष्टि नूं कोई नहीं बदल सकता, वो केवल गुरु बदल सकता है। डॉक्टर बंदे दे कन्न बदल सकते ने पर जेकर असीं देखिए इन्हां कन्नां नूं सही रूप दे अंदर सुन दी समर्था जे कोई बदल सकता है तो वह गुरु बदल सकता है। इस तरीके नाल बंदे दे ज्ञान इंद्रियां च तब्दीली हो सकती है, पर इन्हां ज्ञान इंद्रियां दी सही वरतों किवें करनी है, हंकार तो बच के निमरता विच किवें रहना है,
ये केवल ते केवल साडे गुरु साहब तय करते हैं कि जिहड़ा गुरु नाल सच्चे दिलों जुड़ गया। खैर मैं बेनती कर रहा सी कि दोवां भरावां दी धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ते बाबा राम राय साहब संगत जी, इन्हां दी उम्र दे अंदर तकरीबन 10 साल का फर्क है। तो जदों असी इतिहास विच ये गाथा पढ़ते हैं कि जदों साध संगत शाहजहान दे पुत्रां दे अंदर किसी ना किसी तरीके नाल इस हिंदुस्तान के तख्त नूं सांभण लई बखेड़ा खड़ा होया, ते उदों दारा शिकोह जिहड़ा औरंगजेब दा भरा है और शाहजहान दा पुत्र है, ये किते ना किते धन गुरु हरराय साहब महाराज दे कोल आ जांदा है। हुण गुरु हरराय साहब ते महाराज गुरु नानक साहब दी किरपा है। गुरु नानक साहब दी 7वीं जोत दे वारस ने और हमेशा तैयार बर तैयार रहिंदे हन। इतिहास कहंदा भी युद्ध भावें कोई नहीं लड़िया, पर 2200 घोड़ सवार ये हमेशा गुरु हरकृष्ण साहब के पिता धन गुरु हरराय साहब महाराज जी के कोल रहा करते सन। और ये भी मैं बेनती करदियां कि जे दारा शिकोह उन्होंने औरंगजेब धोखे दे नाल शेर की मुछ का वाल खवा दिंदा है, तो साध संगत जी उहदा इलाज फ्रांस तो आए हुए वैद नहीं कर सके। उन्हें एक गल जरूर कही सी कि शाहजहान तेरा पुत्र बच सकता है, पर जे सानू खास किस्म के हरड़ ते लौंग मिल जान। उन्हें कहा मैं हिंदुस्तान का बादशाह हाँ, तो वैदो ये समगरी मिल कित्थों सकती। उन्हें कहा जी ये दवाखाना गुरु हरराय साहब का कीरतपुर की धरती तो मिल सकती है। वेखो अज दुनिया बहुत पढ़ लिख गई है, पर मैं एक बेनती तुहाडे चरणों च जरूर करनी चाहुंदा साध संगत कि साडा गुरु पूरा है। पहला बचन ये महाराज की बाणी अंदर ये जिक्र आया है ना गुरु बारे कि पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही। जे गुरु पूरा है, रब पूरा है, जिहदे नाल गुरु ओत पोत है। जेड़ी गुरु ने बाणी दिती ये भी पूरी है, जेड़ा गुरु ने प्रैक्टिकल रूप च इतिहास सिरजिया ये भी पूरा है। ते साध संगत जी जिथे इतिहास पूरा, बाणी पूरी, गुरु आप पूरा, उत्थे जेड़े गुरु ने सेहत दी इलाज दी प्रणाली दिती है ना आयुर्वैदिक, ये भी पूरी है। मेरे कहने तो भाव कि जड़ी बूटियां दे राही धन गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह लोकां दा इलाज करया करदे। वड्डे वड्डे वैदां दा प्रबंध सी महाराज दे कोल। और साध संगत जी देखो एक वार भी किते गुरु हरराय साहब ने यह नहीं सी कहा कि देख दारा शिकोह तेरा बाप साडे बाबे ते चढ़ाई करके आउंदा रहा, असी नहीं चाहते कि असी तेनू ठीक करिए, तेनू कोई ओ जड़ी बूटी ते ओ समगरी दईए जिहदे नाल तू ठीक हो जावें। क्योंकि गुरु नानक दे घर दा ये बिरद है कि जो शरण आवे ते सकंठ लावे ये बिरद स्वामी संदा। असी बाणी च पढ़दे हां बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जे गुरु ने कहा भी मेरा कोई वैरी नहीं, तो वेखो जेड़े गुरु घराणियां विच चढ़ के आउंदे रहे, जे उन्हां नूं लोड़ पई ते धन गुरु हरराय साहब महाराज ने उन्हां नूं दुआ भी दिती ते उन्हां लई दुआ भी कीती। खैर मैं इस पासे ना जावां, मैं केवल बेनती कर रहा सी कि महाराज गुरु हरकृष्ण साहब ते बाबा राम राय दोवां दे अंदर तकरीबन 10 साल का जिहड़ा शरीरक तौर ते उम्र का वो फर्क है। तो जदों धन गुरु हरराय साहब ने दारा शिकोह की मदद की, उहदे तो बाद जिहड़ा सिंघासन सी इहदे ते साध संगत जी औरंगजेब बैठा। हुण किसी ना किसी तरीके नाल ये अपने आप विच धर्मी बनना चाहुंदा है। जदों शुरू विच औरंगजेब ने हिंदुस्तान का तख्त सांभिया तो साडा इतिहास कहंदा है कि इन्हें लोक विखावे वास्ते नमाज़ां भी पढ़ियां, इत्थों तक भी इन्हें रोजे भी रखे कि किसी ना किसी तरीके नाल मैं लोकां दे अंदर धार्मिक बन दा भी यतन करना। आम करके राजनीतिक लोग तुसी अज भी देख लो, कई बार स्वार्थ करके वो ऐसे स्थानां ते जांदे ने, पर याद रखना धर्म ये कहंदा है कि जदों असी दिलों किसी गुरु नूं याद करदे हां, दिलों रब दी नमाज पढ़दे हां, उदों रब सुनदा है। खैर विखावे लिए बहुत कुछ करदा सी, इत्थों तक कि जदों इनू पता लगा कि मेरे भरा दारा शिकोह की मदद वो भी गुरु हरराय साहब महाराज ने की है, तो ये फिर जदों तख्त ते बैठा 1658 ईस्वी के अंदर, ये 3-4 साल जम्मू की धरती
लाहौर की धरती, इन्हां रियासतां विच कुछ समा रह के औरंगजेब फिर दिल्ली की धरती ते चले जाता है। दिल्ली जाके इन्हें एक परवाना, एक चिट्ठी धन गुरु हर राय साहब महाराज के दरबार के अंदर भेजी। उहदा कारण ही यह सी कि इस गुरु ने मेरे बागी भरा नूं पनाह दिती है, मदद की है। पर मैं एक बेनती करांगा साध संगत कि जिहड़ा साडा गुरु है वह पातशाह है ते औरंगजेब एक केवल दुनियावी बादशाह है। दुनियावी बादशाह का अर्थ है जिहदे कोल केवल बदी है, कि जिहड़ा बदी दा शाह है। ते साध संगत पातशाह का अर्थ यह है जिहड़ा साडी गरीबां दी पत ढकदा है, मजलूमां दी पत ढकदा है ते हर एक संसार दे उत्ते प्राणी नूं न्याय बख्शदा है। इसे करके असीं अपने गुरु बारे पढ़ते हाँ, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे छाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे साहो। हुण पातशाह कदे भी दुनियावी बादशाह के दरबार विच नहीं जाते रहे, खास करके जदों बादशाह पातशाह नूं बुलाउंदा रहा है। क्योंकि इहदे तो पहला इतिहास पढ़ लो, अकबर ने एक चिट्ठी गोइंदवाल साहब भेजी सी ते गुरता गद्दी ते गुरु अमरदास विराजमान सन, महाराज नहीं गए। उन्होंने अपनी जगह ते भाई जेठा भाव के गुरु रामदास महाराज नूं भेजिया। इधर भी परवाना आउंदा है, पर सच्चा पातशाह कदे भी झूठे बादशाह के दरबार अंदर नहीं जा सकता। महाराज साहब ने देखा कि मेरे साहबजादे भाव के बाबा राम राय की जिहड़ी शरीरक हयाती उम्र है ये 13 साल की हो चुकी है, ये लियाकत बहुत है। तो गुरु साहब आप नहीं गए, उन्होंने अपने वड्डे सपुत्र बाबा राम राय नूं इतिहास कहंदे दिल्ली की धरती ते भेजिया। 13 साल की उम्र विच धन गुरु हर राय साहब के साहबजादे बाबा राम राय ने इदां दे जवाब दिते, उन्होंने इदां दीयां दलीलां दित्तियां कि औरंगजेब दे वड्डे वड्डे आलम ते फाजिल विद्वान वो भी अपनियां उंगलां मूँह विच पा गए भी एडा ज्ञान किवें है। अखीर साध संगत कई बार बहुता ज्ञान होवे ते उन्होंने संभालना भी बड़ा औखा हुंदा है। मैं ते गुरु के चरणों च अरदास करदा साध संगत, जे किते तुसीं अपने सिख नूं बहुता धन दे दिओ, बहुती शौहरत दे दिओ, बहुता ज्ञान दे दिओ, ते वेखिओ नाल एक किरपा जरूर बनाई रखिओ कि किसी वेले भी वो आप जी का सिख तिलक ना जाए। मान नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। ये संसार तिलकणबाजी है। पहली गल कि धन दौलत ज्ञान का हंकार नहीं, ते जे कोल है ते गुरु पातशाह अगे बेनती करनी चाहिए, महाराज कदे इन्हां गल्लां दा हंकार ना आवे, असीं निमरता विच रह जाइए। खैर बाबा राम राय एक गल ते आके तिलक गए। वेखो मेरे तो वध तुसीं इतिहास जानदे हो कि जदों ये गल उस वेले चलदी है कि गुरु नानक साहब की बाणी आसा दी वार, हुण वेखो आसा दी वार दा जिक्र ही उत्थे क्यों होया। मैं तुहाडे चरनां च बेनती करनी चाहुंदा, ये साडे नितनेम दा हिस्सा सी। आसा दी वार हरेक इतिहासक अस्थान ते गुरु दरबार दे अंदर आसा दी वार गाई जाती सी। यही कारण है कि आसा दी वार विच लिखी हुई पंक्ति, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार। महाराज सच्चे पातशाह जी की इस पावन पवित्र बाणी नूं उस वेले दिल्ली के दरबार अंदर औरंगजेब ने कहा भी राम राय इत्थे मुसलमानां की तौहीन की गई है। साध संगत वैसे मैं आप जी के चरणों च बेनती करनी चाहता हाँ कि ये आसा दी वार जिहड़ी साडे नितनेम का हिस्सा है, ये जिहड़ी मैं आप जी नाल शब्द सांझे कर रहा वां, ये आसा दी वार दी 6वीं पौड़ी का सलोक है। ये सानू याद होना चाहिए कि ये 6वीं पौड़ी का सलोक है। ये तो पहला एक सलोक होर है कि मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे सेजे पवें विच बंदी वेखण कौ दीदार। और साध संगत इसे तरीके नाल ये दूसरा शब्द सी जिहदी चर्चा दिल्ली के दरबार विच हुंदी है, जिथे बाबा राम राय तिलक जाते ने और पूरी पंक्ति नहीं बदलती। आपां कई बार कह दिंदे उन्हां पंक्ति बदल दी। वेखो उन्होंने एक गल कही, उन्हां मुसलमान की थां ते केवल बेई क्या बब्बे लावां ते ईड़ी ब्यारी, ਇਹਦਾ मतलब 2 अखर ते 2 लगा मात्रा बाबा राम राय ने बदलियां। पर जदों गुरु पातशाह नूं बाबे राम राय दे नाल गए सिखां ने आके दस्सिया, महाराज तुहाडे साहबजादे ने बाणी दी पंक्ति बदल दिती है,
उन्हां मिट्टी मुसलमान की पेड़ै पई घुमियार की थां ते मिट्टी बेईमान की पेड़ै पई घुमियार कह दिता है। ते वेखो गुरु हरराए साहब दा सिदक, भर जवानी 13 साल की उम्र और अपना खून, अपना सक्का पुत्र जिहदे अंदर लियाकत भी बेशुमार सी। उन्होंने कहा राम राय नूं सुनिया दे दिओ कि जेड़े पासे तेरा मुख है तू उधर नूं चले जा, अज तो बाद तू साडे मथे नहीं लगना। क्योंकि महाराज ने कहा तीसरे जामे च साडे लत वजी, असीं खा लई। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे जे शरीर नूं किसी ने नुकसान पहुंचाया असीं झल लिया, पर अज नुकसान साडे शरीर दा नहीं, अज साडी रूह दा कतल होया है। महाराज ने कहा अज साडे सिद्धांत दा कतल होया है। मैं तुहाडी जानकारी लई जरूर दसना चाहुंदा साध संगत कि जदों धन गुरु अंगद साहब महाराज दे पुत्र बाबे दातू ने धन गुरु अमरदास महाराज दे श्री गोइंदवाल साहब की धरती ते लत मारी सी ना कि ये तख्त साडा है, ये साडे पिता की गद्दी है ते तुहानू इत्थे बैठण दा अधिकार नहीं। तीसरे जामे च गुरु ने कहा सी दातू मेरे शरीर दे हड्ड बड़े सख्त ने, तेरे शरीर दे अंग बड़े कोमल ने, वेखी किते सट तां नहीं लगी। हुण आपां लत मारन वाली साखी बड़ी वार सुनदे आ, पर मैनू माफ करियो जिथे गुरु ने गुरु दे पुत्र नूं बख्शिया है, जिथे माफ़ी दिती है, वो इतिहास विचों असीं मनफी कर दिन्ने आ। बाबा स्वरूप दास भल्ला एक बहुत वड्डा विद्वान ते इतिहासकार होया है। वो अपने ग्रंथ महिमा प्रकाश विच लिखदा है, कहंदा माता खीवी नूं पता लगा कि मेरे पुत्र बाबे दातू ने गुरु अमरदास दे लत मारी है, ते माता खीवी एडी सियाणी सी, अपने पुत नूं ऊंगल नाल लाया ते जाके साध संगत गुरु अमरदास दे चरनां ते नमस्कार करन लई कहा कि बेटा मुआफ़ी मंग, तेरी गलती है। बाबे दातू ने गुरु अमरदास तो लत मारन तो बाद माफ़ी मंगी ते महिमा प्रकाश ग्रंथ दा करता लिखदा है गुरु अमरदास ने माफ़ी दे दी। एक बार नहीं दो बार। दूजी बार जदों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज माता गंगा जी नूं विआउण वास्ते मौ साहब जा रहे ने, तहसील फलौर जिला जलंधर दे विच नगर है जिथे गुरु अर्जन देव महाराज विआउण वास्ते गए सन। ते रस्ते च बाबा दातू मिलिया। दातू दी उम्र बहुत हो चुकी है, दाड़ा चिट्टा है, बिरध अवस्था है। गुरु अर्जन देव भर जवानी च ने विआउण वास्ते जा रहे ने माता गंगा नूं। ते जदों ओहो ही स्वरूप वेख्या कि गुरु अमरदास दे जदों मैं लत मारी सी, वो सीन वो घटना याद आई। इतिहास कहंदा बाबा दातू दूजी वार गुरु अर्जन देव दे चरनां ते डिग पिया और धन गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु अंगद साहब दे सुपुत्र बाबे दातू नूं अपने चरनां तो चुक के छाती ना ला के कहा दादू नहीं। उन्हां कहा महाराज मेरे तो भुल होई सी, मैनू गुरु अमरदास ने बख्शिया, पर मेरी अजे रूह कंबदी है, कृपा करो तुहाडे दर्शन कीते, तुहाडे चों गुरु अमरदास दिसे ने। महाराज मैं अपनी भुल दी दोबारा खिमा जाचना करदा हाँ। महाराज ने गुरु दे पुत्र नूं बख्श दिता क्योंकि उत्थे वार होया सी गुरु दे शरीर उत्ते। इत्थे ही बस नहीं, बाबा पिरथी चंद सारी उम्र अपने पिता गुरु रामदास नाल झगड़ा करदा रहा, गुरु अर्जन देव महाराज नाल झगड़ा करदा रहा। ते जिदन बाबे पिरथी चंद दी मौत होण लगी, वो चुबारे दे विच उपर साध संगत जी आराम कर रहा सी। और इतिहास कहंदा है उस अवस्था विच जदों बिल्कुल मौत दे कंढे है, दरियावे कंढे रुखड़ा है, ओदियां अखां च नीर है, ते मानो अपने हाथ जोड़ के गुरु अगे कोई तरला लै रहा है। सिखां ने आके गुरु अर्जन देव नूं कहा महाराज तुहाडा भरा बीमार है, इउं लगदा है कि वो कुछ समय दा मेहमान है। सारे गिले शिकवे भुला के गुरु अर्जन देव महाराज बाबे पिरथी चंद नूं अपने वड्डे भरा नूं मिलण वास्ते गए। ते साध संगत जी हरमंदर साहब वाल मूँह करके अपने बीमार भरा दे साध संगत सीस वाले पासे खड़ के इतिहास कहंदा गुरु साहब जी दे चरनां च एक बेनती कीती। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास। खैर किसी दिन फिर मैं इस विषय नूं खोलण दा यतन करांगा कि गुरु पुत्रां दे अंदर भी किते ना किते कोई ताकत सी। असीं जाने अणजाने च कई बार बाबा श्री चंद नूं, बाबे दातू नूं जां होर जिहड़े गुरु साहबां दे सत्कारयोग पुत्र ने उन्हां नूं असीं घिरना करदे हां। मैं तुहाडे चरनां च बेनती करांगा, पाठक अज भी है, पाठक घरां च पहिलां भी हुंदा सी। और साध संगत जी एदा मतलब ये नहीं सानू कोई हक नहीं
कि असी किसी गुरु पुत्र दे उत्ते इस तरीके नाल उंगल चुकीए। पर जिहड़ी गल बाबा राम राय दी है, इत्थे महाराज नूं पता लगा, उन्होंने कहा वेखो सिखो, जे साडे शरीर ते वार होया, गुरु अर्जन देव महाराज भुल बख्शाउण वाले, धन गुरु अमरदास महाराज भुल बख्शण वाले, इस करके क्यों? क्योंकि उत्थे वार साडे शरीर ते होया सी। महाराज ने कहा अज साडे ते नहीं, अज वार गुरु दी बाणी ते होया है, अज वार गुरु दे शब्द ते होया है। जे साडे नाल वधीकी हुंदी ते राम राय बख्शिया जा सकदा सी। महाराज कहंदे वधीकी गुरु दी बाणी नाल होई है, वधीकी गुरु दे शब्द नाल होई है। मैं तुहाडे चरनां 'च बेनती करांगा साध संगत, इस्लाम दे अंदर देखो किते पढ़ के जिन्ना सत्कार हजरत मुहम्मद साहब दा है, मैं आप जी तो माफ़ी मंग के कहना उन्ना कुरान मजीद जां कुरान शरीफ दा नहीं। ईसाई धर्म दे अंदर जिन्ना सत्कार हजरत ईसा जी दा है, उन्ना शायद बाइबल दा नहीं। चर्च विच टेबल विच सिद्धियां बिना किसी कपड़े च लपेटण तो किताब वांग बाइबल रखी हुंदी है, जिहदा दिल करदा पढ़े, नहीं तो उस तरह रख दी जाती है। और सनातन मत दे अंदर जिन्ना सत्कार श्री रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का है, इन्ना शायद उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का नहीं। पर ये गुरु हरराय साहब सन, जिन्होंने पता लगा तो उन्होंने अपने तो वध सत्कार बाणी का किया ते सिखां नूं ये सत्कार करना भी सिखाया। खैर साध संगत जी, मैं बेनती करा, जदों ये शब्द महाराज ने कहे, इतिहास कहता है कि 13 साल की उम्र सी बाबे राम राय की, ते जिधर नूं मूँह सी वो देहरादून की धरती वाल चले गया। उन्होंने पहला राम राय की दून भी कहा जाता सी, अजकल देहरादून कहते हैं। तो यह देहरादून का अर्थ ही यह है भी उत्थे राम राय का डेरा सी और वह देवरा बन तो बाद उन्होंने देहरादून का नाम दिता गया। हुण उदों महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब की उम्र बहुत छोटी है। और साध संगत, ये मैं तुहाडे तो माफ़ी मंग के कहना हाँ कि वेखो, असी कई बार कह दिंने आ कि गुरु अंगद साहब ने सेवा करके गुरता गद्दी प्राप्त कर लई, पर मैं तुहाडे चरनां 'च बेनती करांगा, बाबा बुढ़ा साहब की सेवा घट नहीं सी। असी ये भी कह दिंने आ कि गुरु अमरदास महाराज ने सेवा करके गुरता गद्दी प्राप्त की, पर याद रखना गुरु अंगद साहब के अणगिणत सिख सन जिन्हां ने कदे गुरु का हुक्म नहीं मोड़िया। ये जिहड़ी गुरता गद्दी ये कल्ली सेवा करके सिमरन करके नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते रब की दिती वडियाई है, ये धुर तो लिखी आउंदी है। ते जे धुर तो 5 साल की उम्र में लिखी तो गुरु हरकृष्ण साहब नूं छोटी अवस्था में गुरता गद्दी मिलती है। भाई साहब भाई गुरदास की बड़ी प्यारी पौड़ी है, वो अपनिया वारां विच कहंदे ने, लैणे पाई नानकों देनी अमरदास घर आई, गुर बैठा अमर स्वरूप हो, गुरमुख पाई दात इलाही, फेर वसाया गोइंदवाल, अचरज खेल न लखना जाई। ते आखिरी पंक्ति च भाई गुरदास कहंदे दात जोत खसमे वडियाई, कि ये जिहड़ी गुरु की जोत है ना, जिहड़ा गुरता गद्दी संभालण का काम है, ये महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू जिन्हों वडियाई दवे, ये गुरता गद्दी उन्हों ही नसीब हुंदी है। सेवा बाकी सिखां दियां भी बहुत सन, पर गुरता गद्दी धुर तो लिखी आउंदी है। इसे करके भाई गुरदास जी ये ते मोहर लाउंदे ने कि दात जोत खसमे वडियाई। खैर छोटी उम्र में धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हों ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभाल ली, क्योंकि गुरु हरराय साहब महाराज ये 1661 ईस्वी के अंदर ज्योति जोत समा जाते हैं। राम राय नूं गुरता गद्दी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिद्धांत का खिलवाड़ किया, बाणी नाल खिलवाड़ किया। ते जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं गुरता गद्दी मिलती है, इतिहास कहता जेड़े बहुत गुरु घर के विरोधी लोग सन, कईयां ने महाराज साहब के उत्ते शक करना शुरू किया। गुरु हरकृष्ण साहब पालकी च बैठ के जा रहे हैं और साध संगत एक कोड़ी नूं सामने लिया के छड़ दिता गया, ते ये लोकां च प्रचार दिता गया कि जे गुरु हरकृष्ण साहब के अंदर गुरु नानक साहब वाली ताकत है तो वह इस कोड़ी का जरूर कोड़ दूर कर देंगे। तो जदों उन्होंने वेख्या पालकी चों धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बाहर आउंदे ने, एक रुमाल एक कपड़ा कढ़दे ने, इतिहास कहता कोड़ी के जख्मां नूं पूंझदे ने, उहदे लई दुआ करदे ने ते दुआ का प्रबंध करदे ने। वो कोड़ी अरोग हुंदा है। ते ये जिहड़े झूठे कर्मकांडी वहमी लोग सन, ईरखा करने वाले लोग सन, ये वेख के हैरान हो गए। एवें नहीं असी कहंदे भी श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए।
एक नहीं पता नहीं किन्ने कोड़ियां दा कोड़ गुरु हरकृष्ण साहब ने दूर किया। एक तो है दुनियावी कोड़, एक कई बार बंदे नूं लग जाता है जात दा कोड़, कई बार बंदे नूं लग जाता वकारां दा कोड़। मैं बेनती करा दुनिया की वो महान सरमौर ताकत है गुरु हरकृष्ण साहब, जेड़े लोगों का दुनियावी कोड़ भी दूर करते रहे ते जेड़े लोगों के मनां चों जात पात के गलबे का कोड़ भी कढ़ते रहे। आ जिहड़ी धरती है, जिस धरती ते अज तुसीं सज के बैठे हो, इत्थे भी ते यही घटना सी ना कि लाल चंद नूं हंकार सी कि मेरे वर्गा कोई विद्वान नहीं, आलम नहीं, फाजिल नहीं। आ कुरुक्षेत्र की धरती तुहाडे कोल है। हुण वेखो इस धरती ते गीता उचारी गई ते जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज चलदियां चलदियां इस पवित्र धरती ते आउंदे ने ते जात दा कोड़ मन विच लैके पंडित लाल चंद कहिंदा है कि पहली गल साडे भगवान ने कृष्ण जी ते तुसीं अपना नाम एडा वड्डा क्यों धराया है। इधर असीं ते अपने भगवान नूं केवल कृष्ण कहने हाँ, कृष्ण जी कहने हाँ, पर वेखो तुहानूं ते तुहाडे सिख श्री गुरु हरकृष्ण साहब कहिंदे हन। इतिहास कहिंदा है, ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा ग्रंथ विच लिखदे ने, महाराज छोटी अवस्था विच जवाब दिंदे ने लाल चंद जेड़ा श्री शब्द है ये सत्कार दा शब्द है, और दूजी गल जेड़ा गुरु शब्द है ये गुरता गद्दी सानू साडे पिता ते साडे गुरु गुरु हरराय साहब ने बख्शी है। इस करके सिख सानू गुरु कहिंदे ने। हर ना सानू अपने पिता तो मिलिया है, कृष्ण ना सानू अपनी माता तो मिलिया है, क्योंकि महाराज दे पिता दा नाम गुरु हरराय ते माता दा नाम कृष्ण कौर सी। ते अगला शब्द क्या लाल चंद साहब ना सानू सत्कार वजों ये सिख लाउंदे ने। और साध संगत याद रखना साहिब शब्द भी अपने आप च एक सत्कार वाला शब्द है। अज असी जने खने नूं साहब कह दिंने आ फलाना साहब आउंदा है, आ ढींगड़ा साहब आउंदा है, पर जदों आपां बाणी पढ़दे आ महाराज बाणी विच कहिंदे साहिब मेरा एको है भाई एको है। वो असी केवल गुरुआं लई शब्द लाया करिए, जने खने लई साहब शब्द की वरतों ना करया करिए। मेरी तुहाडे चरनां विच बेनती है। खैर लाल चंद दे शंके नूं इसे धरती ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने निवृत्त किया। हुण अगला वेखो, क्योंकि जात दा कोड़ चिंबड़िया है, मन विच यह है कि अज तक उच्च जाति दे लोकां ने धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने, इन्हां दे अर्थ कीते ने, और नाल एक गल कही कहन लगा महाराज मैं मान लिया कि तुहानू श्री गुरु हरकृष्ण साहब कहा जाता है, पर मैं तां मन्ना जेकर तुसीं गीता दे अर्थ करदे हो। हुण साहब ते जानी जान ने, साहब ते काल पुरख वाहिगुरू दा रूप ने। महाराज ने कहा लाल चंद बहुता विद्या दा हंकार नहीं करीदा, तू असां दी गल करदा है ना, जिन्नू मर्जी लैके आ, इत्थे गुरु नानक दी कृपा वरतेगी। महाराज साहब कहन लगे जिन्नू भी पकड़ के लै आवेगा एडी गुरु की कृपा होगी, मैं उहदे कोलों गीता दे अर्थ करा देंगा। हुण वेखो इत्थे कई बार अज दा जिहड़ा समा है ये बहुत तर्क वितर्क दा समा है, पर मैं बेनती करांगा साध संगत आपां रोज अरदास करदे हां सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। पर याद रखना अरदास दे इस तीसरे पैरे दे अंदर किते भी तर्क दान की मंग नहीं की गई। अज जना खना बंदा उठ के इतिहास ते तर्क करदा है, बाणी ते तर्क करदा, मैं इस पासे नहीं जावांगा। जे किते तर्क करना गुरु ने सिखाया हुंदा ते साडे बजुर्ग जदों अरदास लिखदे ने वो विवेक दी थां ते तर्कदान लिख दिंदे, पर नहीं, इत्थे शरधा नूं, इत्थे विश्वास नूं जगह है। यही कारण है विश्वास वालियां नूं मालक दी बख्शिश मिलदी रही ते तर्क करन वाले जेड़े वो गुरु दे घर विचों निराशे मुड़दे रहे। साध संगत जेड़ा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जे तर्क ही करना होवे ते मैं दावे नाल कह सकदा हां कि तर्क करन वाला बंदा इत्थों तक भी गिर सकदा है कि एडी छोटी उम्र विच गुरु साहब ने गुरता गद्दी किवें संभाल लई। पर नहीं, इत्थे केवल ते केवल विवेक दी गल है, विवेक बुद्धि दी गल है ते तर्कदान नूं सिखां विच कोई जगह नहीं। ये मैं तुहाडे चरनां च एक गुरु दी हजूरी विच बेनती करनी चाहुंदा हां। खैर महाराज ने कहन लगे भी इस तरह नहीं करीदा, तू जात दा कोड़ अपने अंदर लैके बैठा है। ते साध संगत जी जदों ये कहा भी जिन्हों मर्जी पकड़ के लिया, बहुते विद्वान सज्जन यही कहते ने
ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ उस छज्जू झीवर ने इसे धरती ते लाल चंद का हंकार तोड़ के ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की कृपा के सदका गीता के अर्थ करके रख दिते। और साध संगत जी जदों ये अर्थ किए हैं, साडा इतिहास कहता है कि उस वेले महाराज ने कहा छज्जू झीवर उच्ची जगह ते आके बह, ते जदों लाल चंद ने वेख्या इहदी जात नीवी है, ये जात का झीवर है, लोकां दियां बुत्तियां करदा, पानी ढोंदा है। उन्हें क्या महाराज एदी जगह उच्चे स्थान ते नहीं, एदी जगह ते नीवें स्थान ते होनी चाहिए है। ते गुरु हरकृष्ण साहब मुस्कुरा के कहन लगे लाल चंद जदों तू कथा करदा है ते एक गल दसी भी भुंजे बह के करदा है जां उच्ची जगह ते करदा है। नीवी पा के कहन लगा महाराज मैं उच्ची जगह ते बह के अर्थ करदा हाँ। साहब कहंदे अज तू सुनेगा ते जिन्हां नूं तू सदियां तो शूदर कह के भंडिया, जिन्हां दे कान विच सिक्के ढाल के बोले कर दिता जांदा सी कि जे कोई शूदर अपने कन्नां नाल धार्मिक ग्रंथ सुण भी लवे ते उन्होंने बोला कर दिता जावे। सनातन मत दे मनु सिमरती ग्रंथ दे 108 नंबर श्लोक विच लिखिया साध संगत कि जे कोई शूदर अपनी जुबान दे नाल वेदां दी व्याख्या करे ते ओदी जुबान साड़ देनी चाहिए कोले पा के, ये मनु सिमरती कहती है। पर वेखो गुरु नानक दा घर जिन्ना लोकां नूं सदियां तो दबिया गया, कुचलिया गया, लताड़िया गया, शूद्र कह के भंडिया गया, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने उन्हां गरीब लोकां नूं तख्तां ते बहा के कथा कराई। और साध संगत जी एडी कृपा वरती कि लाल चंद दा हंकार गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने तोड़ के रख दिता। और ये घर हमेशा गरीबां नूं नवाजदा है। जे पहले जामे च धन गुरु नानक साहब ने लालो दे घर जाके ओदी कोदरे दी रोटी स्वीकार की, ते 8वें जामे च गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने छज्जू झीवर वर्गियां नूं अपने बराबर बिठा के लाल चंद दा हंकार तोड़िया। खैर जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां दा इतिहास पढ़दे आ ते साध संगत बड़ियां प्यारियां सिक्ख्यावां मिलदियां ने। आ रोपड़ दा राजा सी जिहदा नाम सी राजा राम, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जेड़े हर एक दे अंदर दी जानदे ने। बाणी च बचन आया महाराज कलगीधर पातशाह आपां नूं रोज ये सरवण कराउंदे आ कि घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। साडा गुरु ते साडा रब ये हर एक दे दिल दी जानन वाला है। हुण रोपड़ दे राजे बारे इतिहास विच लिखिया है कि घर विच धी पैदा होनी ते इन्हें मार देना, फिर धी पैदा होनी इन्हें ओदा कतल कर देना। अजकल ते असीं देखदे आ ना कि जम्मण तो पहला कतल किया जाता, तकनीक आ गई। पहले समय च टोआ पुट के ओदे च साध संगत बच्ची नूं दब देना, और साध संगत इस तरह का पाप संसार ते लंबा समा चलदा सी। पर महाराज घट घट दे अंदर दी जानदे ने। जदों यही राजा राम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे दर्शन लई आउंदा है, लोचदा है, ते गुरु साहब ने इनू बरूहां नहीं वड़न दित्तियां। वैसे गुरु नानक दे घर दे 4 दरवाजे 4 वर्णां लई खुले ने, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उस अवस्था विच कहंदे राजा राम तू ओ पाप कीता है, तू ओ गुनाह कीता है जेड़ा गुनाह कदे भी रब दे घर विच बख्शिया नहीं जा सकदा। भैणां वड्डी गिनती च बैठियां ने। भैणों दुनिया दे बड़े धर्म ने, कोई भी दुनिया दा धर्म औरत नूं बहुत वड्डा साध संगत रुतबा नहीं दे के गया। इस्लाम दे अंदर कोई भी औरत वो मसीत दे उपर चढ़ के नमाज अदा नहीं कर सकती। भैणों सनातन मत दे अंदर मर्द तां जनेऊ पा सकदा है, पर कोई औरत जनेऊ नहीं पा सकती। याद रखना इत्थे बस नहीं, बुद्ध धर्म के प्रचारकां नूं भिक्षु कहा जाता है कि बंदा तां प्रचारक बन सकता है, पर कोई औरत बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। पर जदों गुरु नानक दे घर वाल वेखोगे, इत्थे बाबे नानक ने पहले जामे विच कहा कि भंड जम्मीए भंड निम्मीए भंड मंगण विआहो, भंडों होवे दोस्ती भंडों चले राहो, भंड मूआ भंड भालीए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ते उथे 8वें जामे च धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्होंने इसे बज्जर गुनाह करन करके राजा राम नूं कहा सी। वो कहन लगे कि तू एडा वड्डा धक्का कीता है, तू धी नूं जम्मण तो बाद कतल कीता है। ते गुरु हरकृष्ण साहब कहन लगे भी इस गुनाह की कोई मुआफी नहीं।
महाराज ने उन्होंने अंदर नहीं आउण दिता। ते उदां जिहड़ा मर्जी आवे, वेखो साडे घर दे 4 दरवाजे, महाराज बाणी विच कहिंदे खत्तरी ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपे सो उधरे कल में घट घट नानक मांझा। साध संगत जी, अखीर मैं बेनती करनी चाहना कि जदों महाराज धन गुरु हरकृष्ण साहब इन्हां दे बारे ये इतिहास विच लिखिया है कि औरंगजेब किसी ना किसी तरीके ना चाहता है कि महाराज दिल्ली की धरती ते आउण, पर गुरु हर राय साहब ये बचन करके गए और ये महाराज साहब जी ने हदायत की गुरु हरकृष्ण साहब नूं कि नए मलेश को दर्शन दे हैं। कवि संतोख सिंह बड़ा प्यारा लिखते हैं कि महाराज ने कहा सी औरंगजेब दे मथे नहीं लगना। इतिहास कहता औरंगजेब दे कहण ते पातशाह नहीं गए, अखीरी मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि उन्हां दिनां च भी सिंह शब्द प्रचलित सी। जदों राजा जय सिंह नां लिया जाता है ना, तो ये तो पहलों वेखो महाराणा प्रताप सिंह होया, ये सिंह शब्द पहला भी किते ना किते वरत्या जाता सी। राजा जय सिंह ओदा बंगला है जिथे अजकल गुरुद्वारा बंगला साहब है। महाराज सच्चे पातशाह दे अगे उन्हें सुनिया भेजिया, बेनती की और अपने साध संगत श्रद्धालुआं नूं भेजिया कि तुसीं दिल्ली की धरती ते जरूर आओ। तो उधरों महाराज नूं यह भी पता लगा कि उसे दिल्ली की धरती ते चेचक का रोग बहुत वड्डे पद्धर ते फैल चुका है। हुण लोग उन्हां दिनां विच माता भी कहिंदे, कोई शीतला भी कहिंदा, पर याद रखना साध संगत कि वो एक रोग सी ते लोग उस छूत दे रोग तो डरदे सन। ये गुरु हरकृष्ण साहब दे अंदर ताकत सी कि उन्होंने किसी भी रोग की परवाह नहीं की, किसी बीमारी की परवाह नहीं की, ते महाराज आप चल के दिल्ली की धरती ते पहुंचते हैं। राजा जय सिंह के घर में टिकाणा किया, ते जय सिंह भी वेखो किदां दी प्रीख्या लैंदा है। इतिहास कहता उन्हें क्या महाराज मेरे इस महल में इस्त्रियां नहीं आ सकदियां। उन्हें दूसरी जगह ते इस्त्रियां का प्रबंध किया, अपनी जिहड़ी घरवाली सी वो भी ते गोलियां भी। हुण एक गोली नूं राणी दे कपड़े पवा दिते ते राणी नूं गोली दे कपड़े पवा दिते, ते नाल एक शंका कर दिता छोटा जिहा मन विच आया कि सचमुच जे गुरु हरकृष्ण साहब गुरु होणगे ते इन्नियां इस्त्रियां चों जाके मेरी राणी नूं लभ लैणगे। महाराज सच्चे पातशाह गए ते सब तो पहला ओ साध संगत जी गोली जिन्हें राणी का लिबास पाया सी, महाराज सच्चे पातशाह ओदे कोल भी जाते हैं, ते ओ राणी जिन्हें गोली का लिबास पाया सी भी महाराज परख करनगे, महाराज ओदे कोल भी जाते हैं, ते जाके राणी नूं ये गल कहिंदे ने है तां राणी पर रही गोली दी गोली, मैं तेनों की आशीर्वाद दियां। ये गुरु हरकृष्ण साहब दे बोल ने कवि संतोख सिंह ने बहुत प्यारा लिखिया है। महाराज कहन लगे तू है राणी पर कपड़े वस्त्र धारण किए गोलियां वाले, ते रही गोली दी गोली, मैं तेनों की आशीर्वाद दियां। ते जदों गोली कोल आए ना महाराज उन्हें राणी दे कपड़े पाए सी। सच्चे पातशाह महाराज ओदे कोल गए ते ओदे सीस ते हथ रख के महाराज ने प्यार दिता। उस गोली दियां अखां विच पानी आ गया, बराग आ गया। उन्हें गुरु हरकृष्ण साहब दे चरण फड़ के कहा महाराज मैं कई सालों तो इस घराने दे अंदर गोली बन के काम करती रही हाँ, मेरी मां गोली बन के काम करती रही, मेरी सस गोली बन के काम करती रही, पर महाराज सच्चे पातशाह अज इस गोली धी राणी नूं तू राणी बना दिता है, महाराज मैं तेरा करजा कदे भी नहीं उतार सकती। साध संगत जी इथों फिर राजा जय सिंह वो धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणों ते डिग पिया। हुण साहब इस बंगले में ठहरे ने, औरंगजेब नूं पता लगा कि गुरु नानक की 8वीं जोत वो इस दिल्ली की धरती ते राजा जय सिंह के बंगले में आई है। वो आ गया जी, पहला सुनेह भेजे पर महाराज नूं जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती सी कि नए मलेश को दर्शन दे हैं। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहन लगे साडे पिता का हुक्म है कि इहदे मत्थे नहीं लगना ते ना इनू दर्शन देने हन। अखीर इतिहास कहंदा औरंगजेब राजा जय सिंह दे बंगले दे बाहर खड़ा है। उन्हें कहा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जे मैनू दर्शन नहीं देने ते मैनू कोई मैसेज दे दिओ, कोई सुनिया कोई सिक्ख्या दे दिओ। इतिहास कहंदा है कि कागज लैके कलम लैके धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने अपने छोटे छोटे मुबारक हत्थां दे नाल उन्होंने समझाउण वास्ते धन गुरु नानक साहब महाराज की बाणी का एक शब्द लिख के भेजा, जिहदे बोल सन क्या खादे क्या पैंदे होए
जा मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्यों क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजें भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे मैली वास। ते महाराज ने खीर ते क्या नानक सच्चे नाम विण सभे टोल विनाश। ये अर्थ संखेप जे ये बनते ने कि की होया जे बंदे ने चंगा खा लिया, की होया औरंगजेब जे बंदे ने चंगा पहन लिया, पर महाराज कहन लगे याद रखी कि की होया जे मांस दे चस्के मान लए, की होया जे घ्यो ते मेवियां दे चस्के मान लए, की होया जे तेरे कोल लखां लश्कर ने लखां सिपाही ने सिपा सलारां दा घेरा है, पर एक गल याद रखी कि रब दे नाम तो बिना बाकी सब कुछ कूड़ है। ये सब कुछ कूड़ दी कंध है ते एक दिन ये सब कुछ ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। साध संगत जी ये मुबारक शब्द गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने लिख के भेजा। और याद रखना दुनिया कहती सी छूत का रोग है, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने कोई परवाह नहीं की। कई बहुते अज दे नवीन विद्वान जां असी कई बार भुल भुलेखे कह दिन्ने कि महाराज नूं चेचक का रोग हो गया। याद रखना साध संगत जे तुसी इदां कहोगे ते बाणी दा ओ शब्द दा अर्थ किवें करोगे कि जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। भावें कि वकारां दी भी गल है, पर मैं दुनियावी तरीके नाल भी गल कर रहा। असीं कई बार अवेसलेपन विच इदां दे शब्द वरतदे हैं, जिवें आपां कई बार कह दिंने आ जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं ग्वालियर दे किले च कैद कर लिया। महाराज नूं कोई दुनिया की ताकत कैद नहीं कर सकती। जिस गुरु बारे भाई गुरदास जी लिख गए कि सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उडीना। सा संगत याद रखना जेड़ा गुरु लोकां दी बंद खलासी करन वास्ते संसार ते आया है, जेड़ा गुरु लोकां दियां फाइयां कट्टन लई संसार ते आया है, असीं कह दिन्ने आ उस गुरु नूं समय दी सरकार ने कैद कर लिया। किसे च ताकत नहीं साडे गुरु नूं कैद करन दी। फिर गल की है, घटना की है? असल च महाराज जानी जान ने पातशाह नूं पता है कि ग्वालियर दे किले च मैं जावांगा ते जेड़े बेकसूर 52 राजे इत्थे फड़ के गिरफ्तार कीते थमलियां ना बन्ने होए ने, जे मैं जावांगा ते मेरे नाल ओ भी इत्थों रिहा हो के आउणगे। इस करके गुरु दी वडियाई है, ये गुरु दा चोज है कि गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर दे किले विच गए और महाराज सच्चे पातशाह आप रिहा होके नहीं आए, उन्होंने नाल ओ बेकसूर 52 राजे जेड़े उन्होंने भी लै आंदा। एक एक चोले दी साध संगत जेड़ा कणी सी वो फड़ी एक एक राजे ने ते महाराज साहब जी उन्होंने बाहर लैके आए। इदां ही जदों गुरु हरकृष्ण साहब की गल चलती है, असी कहने हैं जी चेचक का रोग हो गया। याद रखना साध संगत गुरु ने उस धरती ते जाके ये सिखां नूं सुनिया दिता है, सिखां नूं मैसेज दिता है कि जदों किते दुनिया डर जावे, डर के अंदर वड़ जावे ते वेख्यो सिख हो नहीं जेड़ा उन्हां बुजदलां वांगू अंदर बैठा रहे, वो समाज विच आके लोकां दी सेवा करे, इंसानियत दी सेवा करे। आ करोना काल लंघ के गया, 2 साल आपां वेंदे रहे हैं किड्डे बिखड़े हाल हिंदुस्तान की धरती दे रहे ने, पर साध संगत याद रखना ये गुरु नानक साहब दे सिख सन जिन्हां ने कोई परवाह नहीं की। पूरे भारत दे अंदर नहीं, पूरी इस दुनिया दे अंदर जिथे जिथे गुरु नानक साहब दा सिख बैठा सी, वो इस छूत दे रोग की परवाह ना करदियां होइयां उन्हां दवाइयां दे प्रबंध कीते, उन्होंने साध संगत लोकां दे रिजक दा प्रबंध कीता ते सिखां दी कीती सेवा वाल वेख के वर्ल्ड दी 1 नंबर पावर है अमेरिका। अमेरिका दे राष्ट्रपति नूं ये बयान देना पिया, उन्हें कहा जे किते मेरे वस विच होवे मैं अमेरिका दी धरती दियां सारियां चर्चां गुरुद्वारियां दे रूप च बदल दियां। किसी ने कहा जी क्यों? कहंदा लोकां ते औखा समा आया ते बहुतियां कौमां अंदर वड़ गईयां। लोकां ने कहा यह छूत दा रोग है, लोग डर गए, सहम विच आ गए, पर वो आप कहंदा है, ओदी स्टेटमेंट है, कहंदा मैं हैरान हाँ कि गुरु नानक साहब दे सिख किसी भी रोग की परवाह ना करदियां होइयां लोकां दी सेवा करन वास्ते मैदान विच नितरे हन। ये प्रेरणा कित्थों मिली है साध संगत? जिस धरती ते बैठे हो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज, ये उन्हां दे इतिहास तो प्रेरणा मिली है कि महाराज ने क्या वेखो डरो ना
ते तकड़े होवो। महाराज ने दिल्ली की धरती ते जाके लोगों को हौसला दिता, अपने नाल वड्डे वड्डे वैद खड़े ते साध संगत जिथे लोगों के मनां चों कोड़ कढ़िया उथे महाराज ने दुनियावी दुख जिहड़े वो भी दूर कर दिते। ये पंक्ति गुरु गोबिंद सिंह ने एवें नहीं लिखी कि श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। सचमुच पहली गल है ध्यान दी इस पंक्ति दे अंदर भी जिन्हां ने महाराज तैनूं ध्याया ते गुरु का उपदेश की है। महाराज का उपदेश ही यह है कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। कि गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी च दृढ़ करके रखो और ध्यान तो बाद रब के नाम विच अपनी सुरत जोड़न तो बाद महाराज सच्चे पातशाह जी के बारे लिखिया, जिस डिठे सब दुख जाए, कि जिहदे दर्शन करन दे नाल दुनिया के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत संगत प्यार दे नाल जुड़ी है तो मेरा दिल करता है कि आपां भी इनू थोड़ा जिहा एक बार गा के पढ़न का यतन करिए। उहदे तो बाद फिर 5-10 मिनट बाद मैं समाप्ति कर देंगा। आओ एक बार प्यार विच भिजो सारे ते मगर बोलन का यतन करियो। डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ध्याइए, श्री हर कृष्ण ध्याइए, श्री हर कृष्ण ध्याइए, श्री हर कृष्ण ध्याइए। डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। एवें नहीं साध संगत असीं बाणी च पढ़ते भी मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। और महाराज ने किसी किस्म की परवाह नहीं की। एक गल याद रखना, भावें असीं ये करोना काल चों लंघ के आए हैं, ये याद रखना साध संगत, बंदा कदे रोग नाल बीमारी नाल नहीं मरदा जिन्ना सहम ते डर दे नाल मर जाता है। बड़े ऐसे लोग ने पिछले समय जिन्होंने डर करके भी एवं नहीं, महाराज ने बाणी च वार वार मन नूं मजबूत करन दी गल कीती। साहब ने कहा अदित करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थंब। साहब कहते वेखो ऐतवार तो गुरु घर आना आरंभ करो, अदित तो लैके शनिचरवार तक रोज प्यारा उपदेश दिता। ते पहले दिन उपदेश की मिलिया, महाराज कहते काया मंदिर मनसा थंब। काया का अर्थ है शरीर, भी आ जिहड़ा साडा शरीर है ना, महाराज कहते ये एक इमारत है। ते मनसा का अर्थ है मन, ते मन थम्मी का काम करता है। हुण जे किते थम्मी कमजोर होवे ना, भी मान लो आ जिहड़े पिलर ने पिलर कमजोर होण ते ये इमारत ये वड्डे वड्डे दीवान नाल नहीं खड़ सकते। इदां ही जे मन मजबूत नहीं, बंदा मन करके तगड़ा नहीं, तो मैं दावे ना कह सकदा कि ओदा शरीर भी कदे मजबूत नहीं रह सकता, शरीर भी कदे आरोगी नहीं रह सकता, रोगी हो जाना है। आ वड्डे वड्डे डॉक्टर साडे मित्र ने, खास करके होम्योपैथी वाले, वो सानू आम करके दसदे ने भी असी बिना दवाई पाउण तो कई बार कल्लियां मिठियां गोलियां भी शीशी च पा के मरीज नूं दे दिंने आ। मैं कह जी उहदा कारण की, कहंदे कई बंदे वहम करके भी मन ही इन्ना डिग पैंदा है कि पता नहीं की हो जाएगा, मैं खत्म हो जावांगा। कहंदे मन इन्ना क वहमी बन जाता भी दवाई की लोड़ नहीं, तो उन्होंने बिना दवाई पाउण तो कल्लियां गोलियां देनियां पैंदियां ने। इस करके जे मन मजबूत है तो साध संगत शरीर मजबूत है, तो जे शरीर साध संगत जी कमजोर हो जाए ना, मान लो भी शरीर कमजोर है, शरीर नूं कोई रोग लगा है, तो मन भी ढिंगी कला च चले जे तो उन्हें होर कमजोर होंदे जाना है। पर जे मन बलवान है
ते शरीर रोगी क्यों ना होवे, शरीर अपने आप चढ़ती कला चाहुंदा है। इतिहास पढ़ के वेखो, जिन्हां दिनां च लोग डरे हुए सन भी चेचक छूत की बीमारी है, उन्हां दिनां च गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दुखियां दे दुख दूर करते हैं और साध संगत अपने हत्थां नाल उन्हां दी मुबारक सेवा करते हैं, नेकी करते, परोपकार भला करते हैं। ते दुनिया ते इको ही एक कौम है जिहड़ी अपना नहीं सरबत दा भला मंगदी है। आपां 2 टाइम अरदास तो बाद कहने आ ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ये सरबत दे भले दे कारज लोकां दे मनां चों खौफ डर डैल ये गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने उस 8 साल की छोटी उम्र में साध संगत कढ़ दिता। और जमुना के कंढे ते महाराज सच्चे पातशाह की ज्योति जोत समा जाते हैं। 1664 ईस्वी 30 मार्च और साध संगत जान तो पहला शरीर करके, मैं शरीर करके शब्द वरत रहा क्योंकि जोत करके गुरु अज भी साडे च विराजमान है। तो जदों असी अरदास करते हैं मानो असी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं रोज़ याद करते हैं। कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कह सकती कि गुरु साडे च मौजूद नहीं। महाराज ने कहा सी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जदों भाई नंद लाल ने पूछा सी ना कि महाराज सच्चे पातशाह जी जे तुहाडे दर्शन करने होण, ते महाराज ने कहा सी गुरु दर्श जे देखना श्री ग्रंथ दर्शाए, बात करन गुरसों चाहे पढ़े ग्रंथ मन लाए। कि जेड़ा गुरु की बाणी नूं पढ़ेगा, बाणी मुबारक बाणी दे चरनां विच आके जुड़ के बैठेगा, महाराज साहब ने कहा मानो साडे नाल गल्लां करदा पिया। ते असीं गुरबाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब नूं 10 पातशाहियां दी जोत कह के नवाजदे हां। ਇਹਦਾ मतलब गुरु हरकृष्ण साहब अज भी साडे अंदर हैं, जरे जरे ते कण कण च समाए ने। जिवें वड्डे वड्डे पापियां ते लोभियां हंकारियां दा हंकार दूर किया, अज भी इस स्थान ते लोकां दे हंकार दूर हुंदे ने, लोकां दे दुख दलिद्र दूर हुंदे ने और साध संगत गूंगे बच्चे बोलते ने। ये मनना पवेगा क्योंकि गुरु नानक दे घर विच साध संगत केवल श्रद्धा विश्वास और प्यार है। ते जे किसी का विश्वास ही गुरु दे उत्ते नहीं तो मैं बेनती करा उन्होंने कुछ नहीं मिल सकता। विश्वास दे नाल ही सब कुछ प्राप्त होंदा है। इस स्थान ते विश्वास रखिए, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणों ते शीश झुकाइए तो महाराज साडे ते भी कृपा करनगे। साध संगत आखिरी बचन गुरु हरकृष्ण साहब ने कहे सी कि बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण वेखियो भी मार्च तो लैके ते अगस्त तक ये जिहड़े 5-6-7 महीने बनते हैं ना, इन्हां दिनां च फिर वो 22 मंजियां लगियां सी बाबे बकाले की धरती ते। और क्यों? क्योंकि हर एक नूं पता लग गया कि गुरु हरकृष्ण साहब कह गया कि अगला गुरु बकाले की धरती ते होवेगा। पर उन्हां दा इशारा बाबा वाल भी सी, बाबे शब्द वाल। रिश्ते च गुरु तेग बहादुर साहब बाबे लगते सन और बाबे मक्खन शाह ने फिर सचमुच उस बकाले की धरती ते प्रगट करके गुरु हरकृष्ण साहब के सुनेहे नूं, उस जोत नूं अगे तोरिया, उहदे च अपना रोल निभाया। ते महाराज सतगुरु ने फिर आले दुआले भ्रमण करके पूरे भारत के अंदर ही नहीं अज किन्ने देश बन गए ने जिथे जाके सतगुरु ने सिक्खी का प्रचार किया। इतिहास भावें गुरु हरकृष्ण साहब जी का छोटा है, थोड़ा है, पर साध संगत मैं बेनती करा जिस हिसाब नाल महाराज सच्चे पातशाह ने कारज किए ने ना, ये कारज अपने आप दे विच बहुत भरपूर हैं। तो मैं ये भी बेनती करता जावां जिथों गल शुरू की उत्थे लिया के समाप्ति करनी चाहना कि गल उमरां दी नहीं तो गल शरीरां दी नहीं। किते जीवन ब्यूरा वेखियो अपने घरां च जिहड़ा गुरुआं दा लगा है ना जां गुरुद्वारियां च, साढ़े 10 गुरुआं चों केवल 3 गुरु साहब सी जिन्हां दी शरीरक उम्र 50 साल तो वध सी। मैं शरीरक शब्द वरत रहा माफ़ी मंग के, क्योंकि जोत करके गुरु अज भी हाजर नाजर है। गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज ते साध संगत जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। बाकी 7 गुरु साहिबान, कोई पौने 42 साल, कोई 39 साल, कोई 31 साल, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज केवल 8 साल की छोटी आयु में ज्योति जोत समाए। पर रहिंदी दुनिया तक गुरुआं दे कीते परोपकार हमेशा याद रहणगे। ते गुरु साहब ये सुनेहा दे के गए कि अपना बचपन भी गुरमत के रंग में रंग के असीं गुरु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जवानी जिहड़ी है वो जवानी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी ते बैठे वेखो 11 साल की उम्र च, गुरु अर्जन देव जी 18 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते विराजमान होए। गुरु हर राय साहब जी भी बहुत छोटी उम्र में गुरता गद्दी ते विराजमान होए। ਇਹਦਾ मतलब कि जवानी भी गुरु के चरणों ਨਾਲ जुड़ के सफल करो
ते वडेपे च गुरु अमरदास महाराज जदों लोग कह देंगे ना फलाना बंदा 70-72 हो गया है, 70 साल की उम्र च बाबे अमरदास ने गुरु अंगद साहब की सेवा करके कहा सी कि आओ तुहाडा वडेपा भी सफला हो सकता है, जदों भी जागे उदों सवेरा। इस करके बचपन जवानी ते वडेपा 10 गुरुआं दे इतिहास विचों ये रोशनी मिलती है कि जिन्हें जवानी सांभ ली, जिन्हें बचपन सांभ लिया, जिन्हें वडेपा सांभ लिया, वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। तुहाडा सारियां संगतां दा रोम रोम करके धन्नवाद जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां दा पावन प्रकाश पुरब मना रहे हो। ते प्रकाश का अर्थ ही चानण है कि साध संगत जी असी अज्ञानता रूपी अंधेरे चों निकल के चानन नाल प्रकाश नाल जुड़ना है। ते जदों गुरु ग्रंथ साहब का अमृत वेले गुरुद्वारे च प्रकाश हुंदा है ना, ते आपां कोई होर शब्द नहीं वरतदे, शब्द इहो वरतदे हां कि भाई साहब ने प्रकाश कीता है। ते प्रकाश का अर्थ यही है सतगुर जागता है देओ। इस करके असी गुरुआं दा प्रकाश पुरब मनाउने आ, पर तुहाडे ते अथाह कृपा ते बख्शिश है। कई सालां तो इस धरती ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, इलाके भर दीआं सभा सुसाइटियां वालों और गुरु नानक साहब दे किरती सिख बड़े प्यार ते सत्कार नाल ये दिन मनाउंदे ने। महाराज गुरु हरकृष्ण साहब सारी संगत ते कृपा करन, बख्शिश करन, अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन दे नाल नदरों नदर निहाल करन। सब दा तह दिलों धन्नवाद, कोटन कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा। भुल्लां चुक्कां दास दी झोली विच पा दिओ। महाराज दे जीवन ते बोलदिआं जे कोई अवग्या ते भुल कर गया होवां साध संगत जी वो मेरियां, ते जे कोई चंगा बचन लगा होवे ते वो गुरु दा जान के अपनी जिंदगी च धारण करियो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।